हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं क्विक लर्निंग सीरीज के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक है ट्रैवलिंग अलाउंसेस, और ये टॉपिक सर्विस रूल के अंदर लिया गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस टीए जो है, ये बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे टूर पर, ट्रेनिंग पर, ट्रांसफर पर, और भी डिफरेंट टाइप के टीए हमें मिल सकते हैं। तो जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस हैं उनके केसेस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टूर और ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाले ट्रैवलिंग अलाउंसेस, और जो ट्रैवलिंग अलाउंस है उसके बेसिक्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो है वो दो कंपोनेंट से बना होता है। पहला कंपोनेंट है फेयर और दूसरा कंपोनेंट है डीए, जिसे हम बोलते हैं डेली अलाउंसेस। अब ये आपको पता होना चाहिए कि फेयर जो है या डेली अलाउंसेस है, ये दोनों के दोनों कंपोनेंट हमेशा सब्जेक्ट टू एंटाइटलमेंट होते हैं, यानी कि आप की जो एंटाइटलमेंट है, यानी कि जो एलिजिबिलिटी है, उस एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। चलते हैं, देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी हमेशा डिफाइन होती है आपके पे लेवल से। तो आपका जैसा पे लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी होगी। जैसे कि यहाँ पर जर्नी के दौरान आपको जो एलिजिबिलिटी दिखाई है टूर और ट्रेनिंग के दौरान, वो दी हुई है। उनको देखेंगे तो 14 एंड अबव लेवल पर आप बिजनेस क्लास से जा सकते हैं या एसी के फर्स्ट टायर से जा सकते हैं। सिमिलरली 5 और उसके बिलो में आप थर्ड क्लास से जाएंगे या एसी चेयर कार से भी आप जा सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये तो रेगुलर टाइप की ट्रेन्स हैं, क्या प्रीमियम ट्रेन्स में भी कुछ ऐसा प्रावधान दिया गया है? तो हाँ, प्रीमियम ट्रेन्स के लिए भी ऐसा प्रावधान दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे, आपको फिर इसके लिए एंटाइटलमेंट देखनी होगी कि 12 और अबव लेवल के लिए एग्जीक्यूटिव एसी फर्स्ट क्लास में जा सकते हैं प्रीमियम ट्रेन के अंदर, और 5 और उसके बिलो में एसी थर्ड क्लास चेयर क्लास कार के अंदर जा सकते हैं। बाकी सारे एंटाइटलमेंट आपको यहाँ दिए गए हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये जो वीडियो है हमारा, ये क्विक लर्निंग के लिए बनाया गया है। तो इसमें हम मेन डिटेल्स को लेंगे, और बाकी आप इलॉबरेटेड डिटेल्स के लिए हमारी ऐप पे जा सकते हैं। वहाँ पर हम इसके लिए जो डेटा होगा उस डेटा को एक एज ए पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। चलेंगे, अब बात आती है क्या ट्रेन के बाद इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए भी कोई सुविधा दी गई? हाँ, इंटरनेशनल ट्रैवल में भी कुछ सुविधाएं हैं, जैसे कि 17 और अबव के लिए फर्स्ट क्लास है, और 13 और उसके बिलो के लिए इकोनॉमिक क्लास दी हुई है। अब आगे चलते हैं, ट्रेन का हो गया, एयर का हो गया, क्या सी के लिए भी कुछ ऐसा होता है? यस, सी ट्रैवल के लिए भी दो प्रावधान दिए गए हैं। अगर अंडमान निकोबार जो है, इन दोनों ग्रुप के जो आइलैंड है, उन आइलैंड्स को छोड़कर अगर हम कहीं और जाते हैं तो उसके लिए एक अलग एंटाइटलमेंट है। और अगर अंडमान निकोबार जाते हैं तो वहां पर जाने के लिए जो शिप्स हैं वो हमेशा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के होने चाहिए। उनके अकॉर्डिंग ये ट्रैवल की एंटाइटलमेंट आपको दी गई है। ये एंटाइटलमेंट भी आप देख सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। इन सब एंटाइटलमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो इन एंटाइटलमेंट को आप देखते हैं। आगे चलते हैं, क्या रोड से अगर जाते हैं जहां पर कनेक्टिविटी नहीं होती तो वहां पर क्या होगा? तो आपके लिए यहाँ पर भी एक प्रावधान दिया गया है। 14 एंड अबव के लिए आप एक्चुअल फेयर बाय टाइप ऑफ पब्लिक बस या एसी बस में जा सकते हैं, और 3 और बिलो के लिए आप ऑर्डिनरी फेयर्स को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए जहाँ पर क्या हुआ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है, यानी कि ट्रेन भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। उस केसेस में आपको क्या दिया जाएगा? एक पर्टिकुलर अमाउंट ट्रैवल का दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। अगर जर्नी परफॉर्म होती ऑन कार में तो 24 पर आवर पर दिया गया है, और पर किलोमीटर पर दिया गया है। साथ में अगर जर्नी परफॉर्म होती ऑटो रिक्शा या ऑन स्कूटर से तो 12 रुपीज पर किलोमीटर दिया गया है। इनकी लिमिट्स भी विद डीए के चेंज होने से चेंज होती है। इसकी पूरी डिटेल्स आप इसके नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब आगे चलते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं इसमें, कि हमेशा जो भी हमने देखा कि कभी भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस के दो कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट जो कि जर्नी में फेयर होता है, वो हमने देख ही लिया, क्या क्या एंटाइटलमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको फेयर मिल जाएगा। लेकिन अब आती है बात डेली अलाउंसेस की। डेली अलाउंसेस हमेशा तीन कंपोनेंट से बना होता है। पहला होता है फूड, दूसरा है लोकल ट्रैवल, और तीसरा है एकोमोडेशन। ये सारी चीजें भी आपकी एंटाइटलमेंट यानी कि आपके पे लेवल के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 14 और उसके अबव में आपको जो एकोमोडेशन का रिम्बर्समेंट 7,500 रुपये पर डे के लिए मिलेगा, और आपको खाने का जो मिलेगा यानी कि फूड का जो मिलेगा वो है 1,200 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग। और लोकल ट्रैवल करने के लिए आपको जो मिलने वाला है वो एक एसी टैक्सी के जो भी चार्ज होंगे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर होंगे, वो सारी चीजें मिलेंगी।
तो यहाँ पर भी एक कैच है। वो ये कैच ये है कि जो आपका 8 लेवल तक के जितने भी हैं, उसमें अगर आप जाते हैं तो आपको कोई वाउचर देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर वाउचर जो भी होंगे, जैसे कि आप किसी होटल में अकोमोडेशन या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो आप एक हैंड रिटन भी दे सकते हैं कि हाँ, हमने ये डिक्लेरेशन में लिख दिया कि इतना रुपया खर्च किया और इस जगह पर हम रहे। लेकिन उस डिक्लेरेशन में आपको वहाँ की जगह, ये सारी डिटेल्स देनी होंगी। टाइम और डिटेल्स सारी भरकर देनी होंगी। लेकिन उससे अबव जितने भी हैं, 9 और उससे ऊपर के जितने भी लेवल हैं, उन सब लेवल में आपको क्या होगा, एक कंप्लीट वाउचर के साथ ही सारी चीज़ें देनी होंगी। फूड के लिए यहाँ पर क्या है कि आपको डेली अमाउंट मिल ही जाएगा, इसमें आपको कुछ वाउचर देने की अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आप टैक्सी और इन सब की चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी आपकी एक लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है, जैसे कि आपको पर डे इतना मिल रहा है, तो जिन लेवल्स में अमाउंट डिफाइन किया गया है, उन लेवल्स में आपको क्या है, एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और अगर जहाँ पर अमाउंट नहीं डिफाइन किया गया है, वहाँ पर डिक्लेरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्चुअल आपको बिल्स देने होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी इसके अंदर। अब आगे चलते हैं। तो ये चीज़ें हमने देख ही ली डेली अलाउंसेस में। लेकिन ये डेली अलाउंसेस भी एक चीज़ से रेस्ट्रिक्ट होता है और वो है टाइमिंग से रेस्ट्रिक्शन। ये टाइमिंग कब से होती है? हमेशा जब आप हेडक्वार्टर से चलेंगे तो उसके मिडनाइट से इन टाइमिंग्स को कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप मिडनाइट के अकॉर्डिंग आपकी जो जर्नी हुई है, यानी कि जो आपकी जर्नी है, एब्सेंस ऑफ हेडक्वार्टर जो है, उससे अगर आपने सिर्फ 6 घंटे की ही जर्नी की है एब्सेंस में, तो वो 30% तक आपको लमसम अमाउंट मिल पाएगा उस डे का। अगर आपकी जर्नी जो एब्सेंस है हेडक्वार्टर से वो 6 से 12 घंटे की है, तो 70% और 12 घंटे से ज़्यादा है तो 100%। यानी कि जिस दिन हम ट्रैवल करते हैं और जिस दिन हम लौट कर आते हैं, उन दिनों में रिस्ट्रिक्शंस होने के चांसेस होंगे। जिन दिन में हम पहले से ही आउट में पहुँच चुके हैं, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, वहाँ पर आपको फुल अमाउंट मिल जाएगा। तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या हो सकता है, इन सब पे बेस पे आपके क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो आगे चलते हैं। ये टाइमिंग रिस्ट्रिक्शंस हमने देख ही ली, ये सारी चीज़ें हम जान ही चुके हैं। अब इसके बाद हम यहीं पर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारे चीज़ें आई हुई हैं। वो लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम में अपने लिए बेनिफिट उठा सकते हैं। टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।